इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए आज हम देखेंगे बहुत आसान सी एक ट्रिक जिससे हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने पास सब शेल्स देखेंगे जो कि होता है एस पी डी और एफ। ये हमने अपने पास सब शेल्स लिख लिया। फिर उसके बाद हम इसको नंबरिंग दे देंगे। जैसे एस को हम 1 दे देते हैं, पी को हम 2 कर देते हैं, डी को हम 3 कर देते हैं और एफ को हम 4 कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखने होंगे। जैसे एस सब शेल ऑर्बिटल है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एस जो है इसको हम यहाँ पर 2 दफ़ा लिख लेते हैं। एस एस। अब उसके बाद एस हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में पी और एस लिखेंगे। इसको भी हम 2 दफ़ा रिवर्स ऑर्डर में पी एस ये हमने 2 दफ़ा लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, डी पी एस। इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में 2 दफ़ा लिखेंगे। डी पी एस डी पी एस। अब उसके बाद एफ डी पी एस, इसको हम भी 2 दफ़ा लिखेंगे। एफ डी पी एस एफ डी पी एस, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एस की नंबरिंग कहाँ से शुरू थी? 1 से शुरू थी। तो हम एस को काउंट करते हुए उसकी नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या देखेंगे, अब पी को देखेंगे। पी की नंबरिंग कहाँ से शुरू थी? 2 से। 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद डी की नंबरिंग कहाँ से शुरू थी? 3 से। 3 4 5 6। फिर उसके बाद एफ की नंबरिंग कहाँ से शुरू थी? 4 से। 4 एंड 5। इस तरह से हमने पहले अपने पास लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम और इजीली करने के लिए हम सबको एक साथ एक लाइन में लिख लेते हैं, ताकि हम अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम आराम से जल्दी जल्दी देख के करते जाएँ। सबसे पहले हम लिख देते हैं 1 S 2। 2 क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2, तो हमने S1 S2 लगा दिया। फिर उसके बाद 2S2 2S2 2P6, क्योंकि P के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर क्या लिखेंगे हम? 2P6 3S2। हमें ऐसे ऐसे सब लिखते जाना है। फिर उसके बाद 3P6 4S2 3D10 10 क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स थे डी के पास। 3D10 4P6 5S2 4D10 5P6 6S2। बाकी हम नीचे लिखते हैं 4F14। क्यों? क्योंकि 4 एफ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 14 थे। 5D10 6P6 7S2 5F14 6D10 7P6 8S2। ये सब हमने लिख लिया एक लाइन में। अब हम क्या करते हैं, हम अब कोई एग्जांपल देखते हैं और फिर देखते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम नियॉन की ले लेते हैं। नियॉन की हमने एग्जांपल ले ली। इसका पास कितने हैं? 10। इसका एटॉमिक नंबर है। फिर उसके बाद हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। अच्छा 10 है, इसका मतलब हमें ये जो हमने पूरी एक लाइन करी है, हमें ये उतने लिखने होंगे कि हमारा 10 आ जाए। जैसे कि 1S2, मतलब हम ऊपर वाली जो वैल्यूज़ आएंगी, जो सीक्वेंस से वैल्यूज़ आएंगी, उसको हम काउंट करते जाएंगे कि हमारे पास 10 बना है या नहीं। अगर जहाँ पे हमारा 10 ज़्यादा अगर होगा तो हम उसकी वो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे, या हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 1S
2s2। तो अभी तक कितने हमारे पास बने, 2 और 2 कितने होगा, 4, 4 बने, हमें 10 करना है। फिर उसके बाद 2p6। अब हम फिर से काउंट करेंगे, 2 और 2 कितने हो, 4, 4 + 6 कितने हुआ, 10। तो हमारे पास 10 वैल्यू नंबर आ गया जो नियॉन का था। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टॉप कर देंगे। अब इसकी हम एक सेकंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए। हम क्लोरीन की ले लेते हैं। क्लोरीन के पास कितने हैं, 17 है। अब हम 17 देखते हैं। पहले लिखिए हम 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6। तो ये टोटल अभी कितने हुए, 10 हुए हैं। हमें 17 तक करना है। 2p6 हो गया, फिर 3s2 लिखेंगे। 3s2 लिखा तो हमारे पास कितने हो गए, ये 12 बन गए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3p6 है। अगर हम 6 लगाते हैं तो हमारे नंबर 17 से ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि 2 कितना हुआ, 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, और 12 में अगर हम 6 ऐड करते हैं जो कि 3p6 है तो हमारा नंबर ज़्यादा हो रहा है, 18 आ रहा है। तो हमें 18 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, 17। तो हम इसको क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 3p6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3p5, और यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्लोरीन की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई और ऊपर हमें नियॉन की भी पता चल गई।